नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ की खबरों को विस्तार से जानेंगे और सबसे पहले मुख्यमंत्री के प्रदेश भ्रमण पर, हर एक विधानसभा भ्रमण पर आज क्या हुआ, इससे जुड़ी खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रघुनाथ नगर में स्कूली बच्चों की जिद में पेट भरा होने के बाद भी उनका टिफिन खाया। मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के साथ में गिल्ली डंडा खेला, पिट्ठू भी खेला। तो आज बच्चों के बीच में एक तरह से बच्चे बनते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों का साथ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की जिद पूरी करनी पड़ती है। यह भी कहा कि अब जो भी बच्चा मेरिट में आएगा उसको हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। तो दरअसल मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों के विधानसभाओं के दौरे पर निकले हैं। योजनाओं की समीक्षा, विभागीय कामकाज की समीक्षा, फीडबैक को लेते जा रहे हैं। लेकिन जब बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो बेहद सहज सरल और बच्चों की तरह हो जाते हैं। आज बच्चों के साथ पिट्ठू खेलते नजर आए, क्लासरूम में बैठकर उनके साथ टिफिन शेयर करते नजर आए। साथ ही जब एक बच्ची ने ये इच्छा जाहिर की, जिद की कि उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठना है, अंदर से बैठकर देखना है, तो बच्चों के ग्रुप को हेलीकॉप्टर की सैर भी करवा दी और साथ में बाद में ऐलान किया कि टॉपर बच्चे अब से हेलीकॉप्टर की सैर करेंगे। भूपेश बघेल ने अभी केरता में यहाँ पर भेड़ चौपाल में भाग लिए और जो उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए हैं, लोगों से भी मुलाकात की। और आज अगर बात करें तो पूरे कार्यक्रम में उनका एक अनोखा रूप देखने को मिला है। वो बच्चों के साथ खेल भी खेले हैं, बच्चों का खेल, उनके साथ टिफिन भी खाया है, उनको हेलीकॉप्टर की सैर भी कराई है। तो एक अलग अलग अंदाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का देखने को मिला। वहीं एक पटवारी के खिलाफ जो शिकायत मिली थी उस पर भी उन्होंने सख्ती दिखाई और उसको निलंबित किया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी यहाँ पे निकले हैं, लगातार उनका दौरा यहाँ पर चल रहा है। आज 3 सभाएं ली और उसके बाद और भी वो सभाएं यहाँ पर लेने वाले हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। सर, आज बच्चों के साथ आपका बहुत अट्रैक्शन दिखा। आप बच्चों के साथ खेल भी खेले, फिर खाना भी खाया, बच्चों ने अपना टिफिन आपको खिलाया और आपने बोला कि मेरा पेट भरा हुआ, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर खिलाया। तो आपको निश्चित रूप से अपने बचपन की भी याद आ गई होगी, स्कूल की भी याद आ गई। निश्चित रूप से गुल्ली भी खिलाया है, पिट्ठू भी खिलाया और उसके बाद वो अपने टिफिन लाए थे, डुबकी और भात उन्होंने खिलाया, वो भी जगह बहुत स्वादिष्ट। हेलीकॉप्टर की भी सैर कराएं और इसके बाद बहुत सारे बच्चों की भी ये डिमांड आने लग जाएगी। तो क्या परंपरा जारी रहेगी आगे भी? देखिए, मैंने घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं में जो जिलों में टॉप करेंगे उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज एक अलग अलग अंदाज देखने को मिला, अनोखा अंदाज देखने को मिला। और उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रोत्साहन के लिए अब उनकी कोशिश रहेगी कि जो बच्चा टॉप करेगा उसको हेलीकॉप्टर की राइड कराई जाएगी। और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बच्चों के साथ खाना खा रहे थे, उनका खेल खेल रहे थे, उनकी जिद मनवा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका बचपन और अपना स्कूल का दिन भी याद आ रहा था। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 प्रतापपुर। और सूरजपुर में आज से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय विधानसभा यात्रा पर हैं और ऐसे में आज पहले दिन प्रतापपुर दौरे पर रहे, पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। प्रतापपुर विधानसभा के गोविंदपुर, केरता और प्रतापपुर मुख्यालय में जन चौपाल लगाई, लोगों से सीधे मिले। गोविंदपुर में गौठान की शिकायत पर वर्तमान DFO और एक महिला रेंजर को मंच से ही निलंबित कर दिया। वहीं ग्रामीण मुख्यमंत्री के इस तेवर को देखकर बहुत खुश नजर आए। थैंक यू सर। जो भी जिम्मेदार है वो सस्पेंड होगा। सरकार बनाती योजना आम जनता के लिए, किसानों के लिए। जी सर। मवेशियों के लिए, और ये लोग मजाक बना रखे हैं। आबादी चलाई, ये जंगल पूरा भरा पड़ा है, 1.5 एकड़ में बनाया है। मजाक बना रखे हैं आप लोग। मजा आ गया। वहीं बलरामपुर जिले के रामानुजगंज जल संसाधन विभाग के ईई पर रामानुजगंज CGM कोर्ट ने करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में धारा 420 के तहत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कल ही बलरामपुर प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईई को निलंबित कर दिया था। दरअसल जल संसाधन विभाग रामानुजगंज से बिना खरीदी किए सप्लायर को लगभग 3.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश सोनी ने आरटीआई लगाकर इसकी जानकारी निकाली और कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसे
सीजीएम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगाया था, जिस पर मामले की सुनवाई करते हुए सीजीएम कोर्ट ने करोड़ों रुपए का घोटाला सही पाया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ठीक 1.5 साल पहले एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और भाजपा नेताओं में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का मोर्चा खुल गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास खुद का सिद्धांत खत्म हो चुका है, मजबूरी में उन्हें भाजपा की राष्ट्रवाद वाली विचारधारा पर चलना पड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में भाजपा की विचारधारा को स्वीकार किया गया, इसीलिए अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार राम वनगमन, विकास कार्य और मंदिरों जा रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के आरोप पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा, हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाली पार्टी को कोई राष्ट्रवाद न सिखाए। इस तरह की टिप्पणी करने वालों का विवेक शून्य हो गया है। हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ में मंदिरों का इतिहास रहा है, लगता है कि उन्हें शायद इसका पता नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर, चाहे वो राम वनगमन बनाने का रास्ता हो, मुख्यमंत्री जी आजकल मंदिरों में धोख देने जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवाद को लेकर चलती थी, और आज कांग्रेस को भी मजबूर होकर उस रास्ते पर चलना पड़ रहा है। जिस विरासत के आदरणीय बृजमोहन जी सदस्य हैं, अंग्रेजों के तलवे चाटने का उनका इतिहास रहा है, और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाली पार्टी पे अगर इस तरीके से वो हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाएंगे तो मैं समझता हूँ वो विवेक शून्य व्यक्ति होगा। कांग्रेस का चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में 13 मई से होने वाला है। 3 दिन तक ये चलेगा, 13 से 15 तारीख। इसमें छत्तीसगढ़ से 4 नेता शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, एआईसीसी के प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश संगठन और सरकार की तैयारी को विस्तार दिया जा रहा है। साथ ही सरकार और संगठन के कामों को आगे जारी रखने पर भी बात होगी। 13, 14, 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ से पीसीसी प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री महोदय टी.एस. सिंहदेव जी और उल्का जी शामिल होंगे। 4 नेताओं को छत्तीसगढ़ से विधिवत निमंत्रण मिला है। तो छत्तीसगढ़ की बात, संगठन की बात, सरकार की बात हम चिंतन शिविर में रखेंगे, और 2023 और 2024 के चुनाव में कैसे हम काम कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार से हम अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और नितिन नबीन शनिवार सुबह 8:30 बजे रायपुर आ जाएंगे। यहां से डी पुरंदेश्वरी दुर्ग पहुंचेंगी। दुर्ग संभाग के भाजपा पदाधिकारियों की एक मीटिंग है। इसी तरह नितिन नबीन बिलासपुर पहुंचेंगे और बिलासपुर संभाग के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। कल शाम को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी की आगामी कार्य योजना को लेकर बातचीत होनी है। मुख्य तौर पर बूथ विस्तारक योजना, 16 मई को जेल भरो आंदोलन, युवा और महिला मोर्चा के आने वाले दिनों के प्रदर्शन और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों पर बातचीत होगी। रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में डी पुरंदेश्वरी और नितिन नबीन सरगुजा और रायपुर संभाग के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। निगमों में मूलभूत सुविधाएं कर्जे में दबी हुई हैं। जिले में दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली नगर निगम तो बन गए, लेकिन यहां वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था बदहाल है। नतीजा ये, इन निकायों में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। सिर्फ बिजली बिल 74 करोड़ रुपए से ज्यादा। सड़क, पानी, सफाई, बिजली जैसी सुविधाओं को बिना कर्ज के शहर की जनता को उपलब्ध करा पाना मुमकिन नहीं। निगम प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे से सिर्फ अपने कर्मियों का भुगतान कर पाता है। निगम को शहर के विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के 14वें और 15वें वित्त की राशि का इंतजार करना पड़ता है। निगम के पार्षद इस हाल के लिए सरकार और महापौर को ही दोष देते हैं।
जनता के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए दोहन करने का जो काम किया गया, उसके कारण आज नगर निगम की ये स्थिति हो गई है। उसके लिए पूर्व महापौर और भिलाई विधायक जिम्मेदार हैं। बिजली बिल जो बकाया है उसको लेकर वर्तमान में कोई ऐसा प्रयास नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा कि उसकी देनदारी को नगर निगम ठीक से अपने आप से कर पाए। लगातार भिलाई नगर निगम अपना आय बढ़ाने के लिए, राजस्व की आय की वृद्धि के लिए कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रही है और हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ भी रहा है। लेकिन फिर भी हमारे जो शासन स्तर पर जो पेंडिंग रहता है, बिजली बिल जैसे हमारा 18 से 20 करोड़ विगत वर्षों का पेंडिंग है, इसके लिए हम राज्य शासन को डिमांड बनाकर भेजे मांग पत्र। चारों नगर निगम में 74 करोड़ 68 लाख रुपए का बकाया है और हम समय समय पे उनको अवगत कराते रहते हैं कि इतना 10 करोड़ के बाद भी हमारा अभी फरवरी की स्थिति में 74.68 करोड़ बचे बकाया। गढ़ में भूमाफियाओं ने प्राचीन गणेश शिव मंदिर पर कब्जा कर लिया और इस कारण से मंदिर के 81 साल के बुजुर्ग पुजारी अपनी जगह वापस दिलाने प्रशासन से गुहार लगा रहे, मगर कोई कार्रवाई नहीं होने पर पुजारी अब एसडीएम दफ्तर के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। गणेश जोशी ने बताया कि 2 महीने पहले जमीन दलाल श्याम अग्रवाल 2 लोग मंदिर दर्शन के बहाने आए और फिर मंदिर की जगह को बेचने की बात कही। पुजारी ने जब इनकार किया तो धमकी दी। इस दौरान बीमार होने पर अस्पताल में एडमिट थे। इसी का फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने 54 सागौन के पेड़ों को काटकर जमीन को समतल कर दिया और उस पर कब्जा जमा लिया। इधर एसडीएम का कहना है कि मामले में जांच कर रहे हैं। कुछ दिन पहले से भूमाफियाओं की नज़र मेरी ज़मीन पे पड़ी, वो बेचने का दबाव डालते थे। मेरे बीमार पड़ने से इन लोगों ने ज़बरदस्ती रात के 30-35 आदमियों को बुला के और चारों तरफ से घेरा डाल के वो कब्जा कर लिया है। जब तक ये ज़मीन मेरे को वापस नहीं मिलेगी मैं यहीं मर लूँगा। इन्होंने शिकायत की है कि इनका जो ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है इनके द्वारा, वहाँ पे पुजारी हैं, उस ज़मीन पे किसी ने, इनका बाड़ी है, वहाँ पे बाड़ी में वृक्ष थे, वृक्ष को काट के वहाँ पे किसी ने कब्जा कर लिया है। तो ये शिकायत आने के बाद मैंने इसमें पटवारी को इसमें जाँच के निर्देश दिए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।